सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल सुमोध साइंस। और आज मैंने जो शुरुआत की है वो क्लास इंटर फिजिक्स के लैब प्रैक्टिकल्स की है, क्योंकि जहाँ तक है कि अब प्रैक्टिकल्स आपके शुरू होने वाले हैं तो मैंने ये छोटी सी शुरुआत की है। लेकिन ये शुरुआत सफल कितनी होगी आप पर है, आपको कितनी वीडियोस ऐसी चाहिए। सो अगर आपको ये वीडियो जो भी मैं आगे अभी आपको बताने वाली हूँ वो पसंद आएगी तो आपको लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और मुझे कमेंट में बताना है कि आपका कौन सा प्रैक्टिकल है जो मैं इसमें ऐड ऑन कर दूँ। और मैं जल्दी जल्दी डालूंगी, अगर आपकी डिमांड जल्दी जल्दी की होगी तो कमेंट्स में आपको ये बताना भी पड़ेगा, ठीक है। सो आज जो है प्रेजेंटेड बाय दिस इज़ महिमा द्विवेदी, एमएससी फिजिक्स। सो मैंने पूरी कोशिश की है बहुत ही आसान भाषा में आपको मीटर ब्रिज जो आपका एक्सपेरिमेंट है वो आज हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे, और इतनी आसान भाषा में डिस्कस करेंगे कि मुझे नहीं लगता आपको कहीं पर भी इतनी आसान भाषा में मिलेगा। और मैं आपकी राह आसान करने की कोशिश पूरी करूँगी। और सबसे पहली बात तो जो भी इंटर क्लास के बच्चे हैं वो बिल्कुल ही घबराएं ना। आप प्रैक्टिकल्स शायद फर्स्ट टाइम अपनी लाइफ में देखिए, फर्स्ट ईयर में तो आपने अपने एग्जामिनर वाला ही फेस किया होगा अपने मतलब स्कूल टीचर पे, पर जो एक्सटर्नल आएगा वो आपकी लाइफ में शायद फर्स्ट टाइम आए। सो घबराइए ना, क्योंकि इतना आसान होता है प्रैक्टिकल कि आपको मैं क्या ही बताऊँ। सो बिना घबराए कॉन्फिडेंस का दीजिएगा और एक बार इस वीडियो को अच्छी तरह देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि क्या करना है आपको। देखिए, आपको कोई एक ही प्रैक्टिकल मिलेगा। सपोज करिए कि आपको जो है जो मैं आज बता रही हूँ वो मीटर ब्रिज वाला मिला है, जिसमें आपको क्या करना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपका एम क्या है प्रैक्टिकल के दौरान। आपसे एग्जामिनर जब आएगा और जब आप अपना प्रैक्टिकल कर रहे होंगे तो सबसे पहले कहेगा बेटा आप क्या कर रहे हो, ठीक है, यही सवाल उसका होगा। तो ये नहीं है कि सर मैं मीटर ब्रिज कर रहा हूँ या मैं मीटर ब्रिज कर रही हूँ, ठीक है। आपका जवाब होना चाहिए कि आपका एम क्या है, आप यहाँ क्या फाइंड आउट कर रहे हो। तो आप बोलोगे सर आई एम फाइंडिंग द रेजिस्टेंस ऑफ अ गिवन वायर बाय यूजिंग द मीटर ब्रिज, ठीक है। आप ऐसे अपना जवाब दोगे, या हिंदी में भी आप बोल सकते हो कि सर मैं रेजिस्टेंस अननोन वायर का फाइंड आउट कर रहा हूँ या कर रही हूँ मीटर ब्रिज की मदद से। तो दोनों चीज़ें आप बोल सकते हो, लेकिन कभी भी ये नहीं बोलोगे मीटर ब्रिज कर रहा हूँ, नंबर कट जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो ये तो आपका एम है जो आपको फाइंड आउट करना है रेजिस्टेंस एक गिवन वायर का, वो आपने किया भी है, आपको पता होगा। दूसरा जो है चीज़ जो आपको एपरेटस वहाँ पे कॉपी पे ये भी लिखना होगा कि क्या क्या कौन कौन से एपरेटस हैं जिनकी मदद से आप ये मीटर ब्रिज वाले कॉन्सेप्ट को जो है जो अननोन रेजिस्टेंस जो फाइंड आउट कर रहे हो वो क्या क्या इसमें एपरेटस लग रहे हैं। तो एक तो मीटर ब्रिज खुद है, ठीक है, वो आपको पता है। एक वायर जिसका आपको रेजिस्टेंस निकालना है वो वहाँ वायर होगा। कनेक्टिंग वायर्स का मतलब है आप और भी कनेक्टिंग वायर्स को लोगे, जो जैसे कि यहाँ पर अभी कनेक्शन के दौरान हम अभी बात भी करेंगे कि क्या क्या कनेक्शन हम यहाँ भी करेंगे, ठीक है, उसकी चिंता न करिए। इसमें देखिए वाइवा भी मैं पूरा बताऊँगी आपको, तो आप बिल्कुल जुड़े रहिए यहाँ पर, ठीक है। तो नेक्स्ट, हाँ, कनेक्टिंग वायर्स। इसके अलावा आपको क्या करना है, सैंड पेपर, आपको सैंड पेपर रेगमाल आप जानते हो ना, सैंड पेपर आपको वो रिक्वायरमेंट होती है। यहाँ प्लग की एक की होती है जो मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पर होती है, ठीक। एक की भी आप जोड़ते हो यहाँ पर, ठीक है। एक प्लग की होती है वो लेक्लांचे सेल, या आपको एल्यूमिनेटर बैटरी, कोई भी बैटरी आपके पास आपके स्कूल में दी गई होगी वो, जैसे यहाँ तो बैटरी ही है लेकिन लेक्लांचे सेल भी कुछ कॉलेजेस में इस्तेमाल किया जाता है। तो वो रेजिस्टेंस बॉक्स होगा आपके पास। रेजिस्टेंस बॉक्स की अगर बात करें, ये होता है रेजिस्टेंस बॉक्स जिससे आप रेजिस्टेंस जो है दूसरे साइड पे लगाते हो, ठीक है। गैल्वेनोमीटर आपको चाहिए होता है, वो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये रहा आपका गैल्वेनोमीटर। और एक जॉकी जो है वो आपकी रिक्वायरमेंट होती है यहाँ पर। तो आपको ये तुरंत तुरंत मान लीजिए उसने ये भी देखिए, वो पूछ कुछ भी सकता है, वो आपसे ये कहते कि बेटा आपने कौन कौन से ऑपरेटर्स इस्तेमाल किए थे, आप बता पाएंगे जिसकी मदद से आपने यहाँ पर मीटर ब्रिज में निकाला है। या आपसे वो ऐसा बोल दे कि बेटा यहाँ पर बताइए कि रेजिस्टेंस बॉक्स कहाँ रखा हुआ है, ठीक है, वो आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है। या बेटा बताइए गैल्वेनोमीटर कहाँ रखा हुआ है। अब आपने कभी देखा ही नहीं, आप कभी लैब ही नहीं गए हैं, तो कैसे बताएंगे। तो यहाँ पर मैंने पूरी कोशिश की है कि आप लैब नहीं भी गए हो ना तो भी आप बता लो कि है, तो आप तुरंत दिखाओगे रेजिस्टेंस बॉक्स ऐसे ही होता है, कहीं पर भी होगा तो आप कहोगे सर ये रेजिस्टेंस बॉक्स है। या पूछे बेटा गैल्वेनोमीटर कहाँ है, मुझे तो नहीं दिख रहा, तो आप कहोगे सर ये गैल्वेनोमीटर है, ठीक है। ऐसे करके वो बहुत ही प्यार से आपको ना डरा के ही रखेगा, बट आपको डरना नहीं है, क्योंकि आप अगर ये वीडियो देख के जा रहे हो आपको सब पता होगा, ठीक। अब बात करते हैं नेक्स्ट चीज़ की। ये अभी मैं आपको कनेक्शन यहाँ बता दूँ। देखिए, कुल मिला के ऐसा कुछ कनेक्शन है आपके पास। यहाँ पर ये जो लगा हुआ है ये लेक्लांचे सेल है, ठीक है। तो आपको सबसे पहले अपने कॉपी में जब आप अपना एम लिख लोगे, एम के बाद जब आप अपना एपरेटस रिक्वायर्ड लिख दोगे तो एक सर्किट डायग्राम बनता है जो कुछ इस तरीके का होता है। अगर आपकी आपने बनाई होगी तो सर्किट डायग्राम आपके यहाँ बना होगा। अब ये सर्किट डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको अपनी कॉपी में बनाना है। अब सर्किट डायग्राम में आपको क्या करना है, कनेक्शन इसी की मदद से होते हैं, सर्किट डायग्राम की मदद से। तो सबसे पहले आप देखो
तो आप क्या करोगे, यहाँ पर दो स्ट्रिप्स के बीच में रेजिस्टेंस बॉक्स लगा हुआ है, ठीक है। तो वो आपको कहाँ लगाना है, आप दो स्ट्रिप्स यहाँ लगी होंगी और दो जो ऐसे जोड़ने वाले होते हैं कनेक्टिंग वाले, उन दो वायर्स को लोगे और रेजिस्टेंस बॉक्स में दो ऐसे जुड़े होते हैं उनसे जोड़ दोगे, ठीक है। कनेक्शन जो होगा आपका, मैं यहाँ आपको दिखा भी दूँ, ये देखिए ये दो जगहें निकली होती हैं अगर आपको दिख रही हो यहाँ पर, और इनको मदद से आप यहाँ पर इनको जोड़ दोगे, ठीक। सेकेंड चीज जो है आपको करनी है सबसे पहले, उसके बाद जो अननोन वायर जो आपको मिलता है जिसका आपको रेजिस्टेंस निकालना होता है, जिसको हम एस नाम से यहाँ रिप्रेजेंट करते हैं, वो जो है आपको निकाल के इस दूसरी तरफ लगा देना है, ठीक है। दूसरी तरफ भी मैं दिखा देंगे, ये देखिए यहाँ पर वो दूसरी तरफ ये वायर लगा है और एक तरफ ये रेजिस्टेंस बॉक्स वाला लगा हुआ है। इसके बाद आपको क्या करना है, ये कनेक्शन नेक्स्ट जो है जो डी वाला है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अभी बैटरी से जोड़ दो। अब बैटरी वाला काम करना है कि पॉजिटिव वाले को ए से जोड़ना है और बैटरी के निगेटिव टर्मिनल को की से जोड़ना है, ठीक। तो आपको यही करना है कि पॉजिटिव वाले से देखिए ये डी वाला से जुड़ा हुआ है, ठीक है, और निगेटिव वाले को सॉरी मुझे तो अभी बैटरी लगानी थी, यहाँ पॉजिटिव वाले को ए से जोड़ना है, ठीक है, और निगेटिव वाले को एक की से जोड़ना है। दूसरा जो की का दूसरा है वो सी वाले एंड से जुड़ेगा, तो ये जो आपका ये वाला है वो सी एंड से जुड़ जाएगा। यहाँ पर सब कनेक्शन होते हैं आपने किए होंगे वहाँ पर, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, आप गैल्वेनोमीटर, ये कनेक्शन आपका कंप्लीट हो गया, ये वाला और ये वाला पूरी एक सर्किट कंप्लीट हो गया। अब आपको गैल्वेनोमीटर का जो पॉजिटिव है, यहाँ देखिए गैल्वेनोमीटर का जो पॉजिटिव एंड है वो आपको क्या करना है, डी वाले से जोड़ना है और निगेटिव वाले से जॉकी को कनेक्ट करना है, ठीक। तो पॉजिटिव वाले को हमने डी से कनेक्ट कर दिया और निगेटिव वाले में जॉकी लगाकर आपको रख देना है, ठीक है। अब दिखती कैसी है जॉकी, तो आपको दिखा देते हैं, ये रही, ठीक। तो ये हमने लगा दिया है और निगेटिव वाले से हमने जॉकी लगा दिया। जॉकी कुछ इस तरीके की होती है अगर आपने देखी हो, ठीक। अब यहाँ पर क्या होता है कि आपको जॉकी पर ये जो एक तार लगा होता है इसी को क्या करना होता है, स्लाइड करना होता है। उस जॉकी से बहुत ज़्यादा स्लाइड नहीं की जाती है, ठीक है। उसको टच करके आपको ये ध्यान रखना है कि आपका 40 से 60 सेंटीमीटर के बीच में आपको ये रीडिंग लेकर आनी होती है। अगर अच्छी नहीं आ रही है तो समझ लीजिए कि आपने जो है वो अपने कनेक्शन जो है वो प्रॉपर नहीं किए हैं। सो 40 to 60 के बीच में आप ऐसे टच करा के देखोगे तो जब पास दिख जाए तब थोड़ा स्लाइड कराना शुरू कर दो कि यहाँ नल पॉइंट आपका आ जाए, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर ये कनेक्शन हो चुके हैं आपके, ठीक। तो हो सकता है आपसे कनेक्शन पूछ ले कि आपने कौन सा क्या कनेक्ट किया है, तो ये कनेक्शन आपको पता होने चाहिए। हर चीज़ अगर आपको प्रैक्टिकल में पता है तो आपका वाइवा आसान हो जाएगा, ठीक है। पूछ तो वो कुछ भी सकता है। अब आपको क्या करना है, ये कनेक्शन हो चुका है, प्रोसीजर क्या करना है आपको, जैसे ही कनेक्शन हो जाए, कनेक्शन सही है या नहीं है उसके लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे आओ, आप एक पर जॉकी लगा के देखना और गैल्वेनोमीटर में देखना कि एक तरफ जो है डिफ्लेक्शन वो करेगा, सुई जो होती है गैल्वेनो एक तरफ डिफ्लेक्ट करेगी। सी पर वैसे ही लगा देना जाके उसके बाद जॉकी, तो ये क्या करेगी, अब जब अगर पहले अगर राइट जा रही थी, जैसे मान लीजिए पहले लेफ्ट जा रही थी तो अगली बार उसको राइट की तरफ वो डिफ्लेक्ट होनी चाहिए। अगर वो अपोजिट डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हो रही है यानी कि आपने जो कनेक्शन है वो बिल्कुल सही किया हुआ है, ठीक है। तो एक बार ए की तरफ लगा के देखना, एक साइड जाएगी, सी की तरफ लगा के देखना तो दूसरी तरफ जानी चाहिए, तो आपका कनेक्शन बिल्कुल सही है। अब आप क्या कर सकते हो, अपनी रीडिंग को ले सकते हो, ठीक है। अब आपको करना क्या है, आपको यहाँ के बाद अपनी एक टेबल, आपकी ऑब्जर्वेशन टेबल आपकी कॉपी पे बनी होगी, एग्जाम कॉपी पे, ठीक। ये प्रोसीजर मैंने यहाँ पर लिख दिया है, आपको क्या करना है, प्रोसीजर पढ़ लीजिएगा एक बार। वही सब बातें जो मैंने आपको बताई हैं वो यहाँ तक लिखी हुई हैं, ठीक है। वो ये 9, 10 और 11, 12, 13, 14, 15 तक की आपकी लिखी हुई है। अब देखिए ये आपकी ऑब्जर्वेशन टेबल होती है। ऑब्जर्वेशन टेबल थोड़ी डिफर हो सकती है आपकी मतलब जो भी आपके टीचर ने कराया हो, बट होती यही है। अब उसमें आपको करना क्या है, ये आपका रेजिस्टेंस आपको यहाँ पर लिखने हैं। ये टेबल है जहाँ पर आपको रेजिस्टेंस बॉक्स से जो आप रेजिस्टेंस निकालोगे वो यहाँ आपको नोट करना है, ठीक। शांति से रखिएगा, मतलब बिल्कुल हड़बड़ाइए ना, मैं पूरा समझा दूंगी, ठीक है। लेंथ एल जो है जहाँ नल पॉइंट आया है वो यहाँ लिखना है और 100 माइनस एल तो कर ही दोगे। तो मेन है आपको 2 रीडिंग ये जो लेनी है, उसके बाद तो कैलकुलेशन वाला पार्ट हो जाता है। अब करना क्या है, सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ देखिए ये आपका है, ठीक। इसमें से आप कोई एक रेजिस्टेंस की हटा दोगे, ठीक। जैसे ही आपको ये की रेजिस्टेंस की हटा दोगे, सपोज करो आपने 1 ओम की हटाई है, तो अब आपने यहाँ पर जो है 1 ओम का रेजिस्टेंस प्रोवाइड करा दिया है, ठीक। तो आपको यहाँ पर जो टेबल है, एक मिनट, जो टेबल है यहाँ आप क्या लिख दोगे, तुरंत ही 1 ओम ऐसे करके लिख दोगे, ठीक है। आपने 1 ओम लिख दिया। अब आपको क्या करना है, अपना जॉकी उठानी है
और जॉकी से ऐसे स्लाइड कराते कराते, जैसे ये दिख रहा है, स्लाइड कराते कराते आप देखोगे कि कहाँ पर है जहाँ बिल्कुल नल पॉइंट, मतलब कोई डिफ्लेक्शन नहीं दे रहा है। नल पॉइंट का मतलब तो कोई डिफ्लेक्शन नहीं दे रहा है, बस वही आपका जो है लेंथ आप देखोगे कि 0 से लेकर वो किस पे है। मान लीजिए आपका आया 45 सेंटीमीटर पर ऐसा हुआ, जब आपने 1 ओम रखा तो आपने कहा 45 सेंटीमीटर पर ऐसा हुआ, ठीक है। तो आपने लेंथ यहाँ 45 सेंटीमीटर लिख दी। अब आपको क्या करना है कि 100 माइनस एल का मतलब है 100 में से 45 माइनस कर दीजिए, ठीक है। तो आप 100 में से क्या करोगे, तुरंत ही उठाओगे और 45 उठा के माइनस कर दोगे। 10 में 5 जाएगा, 5 बचेगा, 9 में 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 6 बचेगा। तो आप तुरंत ही 5 बचेगा, और उसके बाद आप क्या करोगे, यहाँ लिख दोगे 55, ठीक। अब आपने यहाँ 55 लिख दिया। फिर अननोन रेजिस्टेंस के S1, ये हमारा S1 इसलिए मैंने, हम कई रीडिंग ऐसी लेंगे, फिर दूसरा रेजिस्टेंस निकालेंगे। तो यहाँ आपको क्या करना है, 100 माइनस एल यानी कि 55 आपकी है, अपॉन, आपको 1 मिनट रुकिए, थोड़ा सा साफ कर देते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ 100 माइनस एल का मतलब क्या हुआ, S1 की क्या वैल्यू होगी, एक कैलकुलेशन में आपको ये अलग करना है, मैं यहाँ दिखाई दे रही हूँ। 55 अपॉन एल आपका 45 था, इंटू आर भी लिखा है, आर जो आपने 1 लगाया, ठीक है। इसको क्या करोगे आप, कटम पिटी करके जो भी वैल्यू आपकी निकल के आएगी वो आपको क्या करनी है, यहाँ लिख लेनी है, ठीक है। ऐसे आपने 2 ओम हटाया, फिर वो वैल्यू लिखेंगे, फिर 100 माइनस एल, और ऐसी कैलकुलेशन करके यहाँ लिख देंगे। फिर आपने क्या किया, 3 ओम लगाया, ये और सेम चीज़ प्रोसीजर होगी 4। ऐसे करके आप 5 रीडिंग जरूर ले लीजिएगा। देखिए जितनी ज़्यादा आप ऑब्जर्वेशन लेते हैं उतनी एरर के चांसेस आपके प्रैक्टिकल के दौरान कम होते हैं, ठीक है। अब आपने जैसे ही इतनी सारी यहाँ जो रीडिंग है, सपोज करिए यहाँ ऐसी रीडिंग आ रही थी 3 4 2 1, ऐसे एक एग्जाम्पल दे रहे थे, ये आपकी रीडिंग्स आ रही थी, ठीक है, जब आपने कैलकुलेशन की। अब आपको क्या करना है कि यहाँ पर मीन ले लेना है, ठीक है। मीन लेने के लिए आपको क्या करना है कि यही वैल्यूज जो आपकी जो मैंने बोली 3 4 2 1, आपने अगर 5 ली हुई है, मान लीजिए जो आपकी लास्ट आ रही थी वो फिर से 4 आ रही थी, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ये पूरा ऐड करके 5 से डिवाइड कर देना है। जो भी वैल्यू आपकी यहाँ आएगी, ठीक है, वो जो है आपकी वैल्यू है जो प्रैक्टिकल के हिसाब से आई है उस अननोन वायर की, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ये आपका रिजल्ट हो जाएगा। तो रिजल्ट में आप तुरंत ही लिख देंगे कि दी मीन वैल्यू ऑफ द अननोन रेजिस्टेंस इज दिस ओम, करके आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये तो आपका प्रैक्टिकल हो गया। अब आपको क्या करना है, यही आपको निकालना था कि आप अननोन वायर का रेजिस्टेंस जो है आप निकाल लेंगे, ठीक है। अब एग्जामिनर आपसे एक बात पूछेगा, देखिए मैं आपको दिखा दूंगी, मैं यहाँ वाइवा के क्वेश्चंस लाई हूँ तो आपको वाइवा भी बताऊंगी। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आपको प्रिकॉशन, वो पूछेगा कि आपको क्या क्या प्रिकॉशन आपने लिए जब आप ये प्रैक्टिकल कर रहे थे, एग्जामिनर आपसे पूछेगा, ठीक है। तो आपको बताना है कि सर सबसे पहले तो ये आपको मैंने ध्यान रखा कि जो सर्किट डायग्राम है हमारा वो मैंने सबसे पहले बनाया ताकि हमारे कनेक्शन बिल्कुल सही हो। दूसरा आप बताओगे कि मैंने जो एंड्स हैं, जो देखिए एंड जो खुले होते हैं जिनसे आप कनेक्शन जो है वो लगाते हो, जो वायर का एंड होता है उसको मैंने सर अच्छी तरीके से क्या किया है, क्लीन रखा था सैंड पेपर या उससे, ताकि जो है वायर में कोई भी एरर, मतलब मेरी रीडिंग में कोई एरर ना आए। और कनेक्शन बहुत मैंने नीट और टाइट होने चाहिए, ढीले ढीले कनेक्शन होंगे रीडिंग अच्छी नहीं आएगी, ठीक है। जो प्लग है रेजिस्टेंस बॉक्स के, प्लग का मतलब है जो आपने वो काली काली कीज देखी है, ये आप हर एक जब जो निकालोगे बस वही निकला होना चाहिए, बाकी सब टाइट होने चाहिए, ठीक है। तो उनको टाइट कर कर अच्छी तरह, तो मैंने आप कहोगे मैंने सर ये भी ध्यान रखा है कि जो रेजिस्टेंस बॉक्स है वो बिल्कुल टाइट होना चाहिए, ठीक है, जो प्लग्स हैं उसके। और जो वैल्यू आर की है वो मैं स्मॉल स्टेप्स में ही, मैंने ये नहीं कि आपने पहले 2 निकाला बाद में 100 ओम एकदम से निकाल दिया या 50 निकाल दिया, धीरे धीरे आपको वेरी कराना है अपना ओम, जो आर की वैल्यू जो आप हटा रहे हो रेजिस्टेंस बॉक्स से। और जो करंट है वो पॉसिबल हमने रखी है कि देखिए आपको जो की दी गई है, ठीक है, ये जो की आपको दी गई है, यहाँ पर की का क्या इस्तेमाल है अगर पूछे, ठीक, तो की का इसीलिए इस्तेमाल है कि की हम तभी यहाँ पर ऑन पे रखेंगे जब हम रीडिंग ले रहे होंगे, अदरवाइज की आप हटा देंगे। हम लंबे समय तक इस वायर के अंदर करंट को जाने नहीं देंगे, हीटिंग इफेक्ट के कारण आपका जो रेजिस्टेंस है वो वहाँ वेरी कर जाएगा। इसलिए आपको ये आंसर देना है कि सर हम लंबे समय तक वहाँ पर नहीं, की जब रीडिंग ले रहे होगे आपकी रीडिंग अच्छी तभी भी आएगी जब आप की जो है तभी ऑन में रखोगे जब आपको रीडिंग लेनी है, ठीक है। और देखिए यहाँ पर ये बात लिखी है कि वो ये भी पूछ सकते हैं कि बैलेंस पॉइंट आपकी क्या पॉसिबिलिटी की कहाँ कहाँ आना चाहिए, तो 40 to 60 के बीच में आना चाहिए, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। ये प्रिकॉशंस में है। और रेजिस्टेंस वायर जो है उसमें ऐसे ना लूप ना बन जाए, जो वायर आप लगा रहे हो उसमें ऐसे करके ना ऐसे टाइप का लूप ना बन जाए, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये आपके हो गए प्रिकॉशंस जो मैंने उस समय आप कहोगे ध्यान रखे हैं जब रीडिंग ले रहे थे, उस पूरे के दौरान मैंने ये प्रिकॉशंस ध्यान में रखे हैं। फिर आप बोलोगे कि एरर्स, फिर वो पूछेंगे कि सोर्सेज ऑफ एरर क्या हो सकते हैं, मतलब कहाँ कहाँ चांसेस थे कि एरर आ सकती है। तो आप कहोगे कि सर एरर यहाँ पर आ सकती थी कि जहाँ पर मैंने कॉन्टैक्ट रखा है रेजिस्टेंसेस का, ठीक है। रेजिस्टेंस का कॉन्टैक्ट मतलब जहाँ पर
यहाँ पर देखिए वायर्स कई जगह पे कनेक्टेड है, ये कॉपर स्ट्रिप्स से कनेक्टेड है, ठीक है, इन सब से कनेक्टेड है। यहाँ ये कनेक्शन के दौरान या रेजिस्टेंस बॉक्स के दौरान जहाँ पर भी कनेक्शन है वहाँ पर में भी चांसेस है कि ढंग से अगर प्रॉपर नहीं हुआ है तो वहाँ पर क्या है चांसेस हैं कि आपका जो है एरर आ सकता है। दूसरा क्या है, जो लेंथ है वायर की जो कनेक्शन के दौरान आप ले रहे थे वो आपने करेक्टली एस्टिमेट नहीं की। जैसे यहाँ आपको लेंथ लेनी थी, ठीक, यहाँ आपको लेंथ लेनी थी। अब आप देखिए, आप क्या, हम लोग सब क्या है स्टूडेंट लाइफ में क्या सोचते हैं कि अरे यार क्या फर्क पड़ेगा, मान लीजिए रीडिंग आ रही थी 40.5, ठीक, आपने कहा 0.5 क्या ही फर्क है, जबरदस्ती कैलकुलेशन बढ़ाएगा, तो आपने लिख दिया 40, लिखो चुपचाप 40, ठीक, तो आपने 40 उठा के लिख दिया। लेकिन क्या हुआ इससे ये हुआ कि 40.5 अगर आ रहा था मतलब उसका है कि उसका रीडिंग में कुछ सेंस होता है यहाँ पर, ठीक है। तो आपने एस्टिमेट अच्छा नहीं किया, आपने अपनी थोड़ी सी लापरवाही दिखाई, तो वहाँ पर भी क्या है कि एरर आ जाएगा आपकी जो भी वैल्यूज़ हैं उसमें, ठीक है। देयर में बी चेंज इन द रेजिस्टेंस ड्यू टू हीटिंग वायर्स व्हेन करंट फ्लोज कंटिन्यूसली। जैसे कि अभी मैंने बोला कि अगर लंबे समय तक की करंट जो है वायर में जाती रहेगी, आप की को हटाओगे नहीं, आप अपनी रीडिंग बताए कि बार बार ऑफ नहीं कर रहे हो, ऑन ही रख के छोड़े दे रहे हो और फिर रीडिंग ले रहे हो, फिर रीडिंग ले रहे हो, तो इससे क्या होगा कि यहाँ हीटिंग इफेक्ट शो होगा और आपको पता है हीटिंग की वजह से रेजिस्टेंस की वैल्यू गड़बड़ करती है, तो आपका यहाँ पर एरर के चांसेस फिर बढ़ जाएंगे, ठीक। जो लास्ट जो एरर हो सकता है कि जो मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंस है वो एंड रेजिस्टेंस की वजह से कॉपर स्ट्रिप में जो है कनेक्टिंग स्क्रू की वजह से है। देखिए एंड रेजिस्टेंस अभी मैं आपको वाइवा में भी बताऊंगी क्या होते हैं। यहाँ पर जो आपकी लगी होती है ये कॉपर स्ट्रिप्स होती हैं, यहाँ पर दिखाती हूँ मैं आपको, ये जो दिख रही है आपको ये कॉपर की स्ट्रिप होती है, ठीक है। अब यहाँ पर भी क्या होता है कि इनको एंड रेजिस्टेंस कहते हैं क्योंकि ये कनेक्टेड है, ये हर वायर के एंड से कनेक्टेड है, ठीक है, हर वायर के क्या है एंड से कनेक्टेड है। तो यहाँ पर चांसेस क्या है कि कॉपर स्ट्रिप भी देखिए अपने आप में कंडक्टिंग मटेरियल है, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या हो सकता है, इसके रेजिस्टेंस, ये इसका रेजिस्टेंस अफेक्ट कर सकता है हमारे रेजिस्टेंस, क्योंकि इसके रेजिस्टेंस की हमें रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। अभी आंसर भी आएगा कि क्यों इसको मोटा लिया जाता है, तो उसका कारण भी अभी मैं बताऊंगी। लेकिन अभी आपको क्या ध्यान रखना है कि ये जो कनेक्टिंग वायर्स हैं हो सकता हो कि ये अपना इनपुट थोड़ा दे रहे हो, मतलब इनका रेजिस्टेंस भी इंक्लूड होता जा रहा है जो कि हमारे रीडिंग के लिए अच्छा नहीं है, तो ये एक एंड रेजिस्टेंस बोले जाते हैं। तो इन एंड रेजिस्टेंस कॉपर स्ट्रिप की वजह से भी क्या हो सकता है कि चांसेस हो सकते हैं कि आपका एरर आए। तो ये सोर्सेज ऑफ द एरर है, इनको आप अच्छी तरह से देख लीजिएगा कि आप अपने एग्जामिनर को ये बात बताएंगे कि ये चांसेस सर हो सकते हैं एरर के मेरे उसमें, ठीक है। अब आपको क्या करना है, वाइवा शुरू करते हैं कि वाइवा में क्या क्या वो पूछ सकता है, ठीक है। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि सबसे पहले पूछेगा आपसे, अब देखिए फटाफट से आपके पास जो वाइवा के क्वेश्चन है वो मैं बताती हूँ कि क्या थे। अगर आपसे पूछ ले सबसे पहले क्वेश्चन कि आप बेटा यहाँ पर जो मीटर ब्रिज है, व्हाट फॉर आर यू यूजिंग मीटर ब्रिज इन दिस एक्सपेरिमेंट, कि आप मीटर ब्रिज इसमें क्यों इस्तेमाल कर रहे हो, तो आपका आंसर होना चाहिए सर इट इज यूज टू डिटरमाइन द रेजिस्टेंस ऑफ द गिवन वायर, सर आई एम फाइंडिंग द रेजिस्टेंस ऑफ द गिवन वायर दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग द मीटर ब्रिज। आप इंग्लिश में और हिंदी में ये बोल सकते हो सर मैं रेजिस्टेंस निकाल रहा हूँ या निकाल रही हूँ, डिटरमाइन कर रही हूँ इस मीटर ब्रिज की वजह से, ठीक है, इस मीटर ब्रिज की हेल्प से। दूसरा क्वेश्चन कहेगा तो बेटा जो अच्छा है जरा बताइए कि मीटर ब्रिज क्या होता है, जो आप इतनी देर से मीटर ब्रिज कर रहे हैं, ठीक है। तो आप कहोगे कि सर मीटर ब्रिज एक इंस्ट्रूमेंट है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सर इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। ये मीटर ब्रिज इसका नाम क्यों पड़ा, सॉरी क्वेश्चन में आपसे पूछेगा कि बेटा ये मीटर ब्रिज ही नाम क्यों पड़ा, तो आप कहोगे सर ये एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि किसके प्रिंसिपल पे बेस्ड है, तो आपको पता है कि ये व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पे है। और दूसरा क्या है कि यहाँ जो वायर हम इस्तेमाल करते हैं वो सर 1 मीटर की लेंथ का होता है, तो मीटर यहाँ से ले लिया, जो वायर का इस्तेमाल करते हो व्हीटस्टोन ब्रिज का ब्रिज ले लिया, ठीक, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, मीटर ब्रिज कहते हैं सर, इसीलिए इसका आंसर मीटर ब्रिज है। एग्जामिनर आपसे बिल्कुल इंप्रेस, वाह क्या बात है, बच्चा क्या पढ़ के आया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा तो बेटा बताइए व्हाट इज, अब व्हीटस्टोन ब्रिज का आपने जैसे ही जिक्र कर दिया, अगला सवाल व्हीटस्टोन ब्रिज से खड़ा है आपके लिए कि बेटा फिर बताइए बेटा व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है, तो आप कहोगे सर व्हीटस्टोन ब्रिज आप सबने थ्योरी क्लासेस में पढ़ा होगा सर। व्हीटस्टोन ब्रिज एक सिस्टम है 4 रजिस्टर्स का जो कि क्या पैरेललोग्राम यानी कि 4 साइडों से होके कनेक्टेड रहते हैं, पैरेललोग्राम के आर्म्स पे कनेक्टेड रहते हैं और जिसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, एक रेजिस्टेंस जो है वो मेजर कर सकते हैं। रेजिस्टेंस मेजर करने के लिए व्हीटस्टोन ब्रिज का हम इस्तेमाल करते हैं। तो आप बोलोगे सिस्टम है 4 रेजिस्टर्स का, कनेक्टेड है आर्म्स ऑफ द पैरेललोग्राम में, ठीक है। तो रेजिस्टेंस के कनेक्ट करने के सिस्टम को ही हम व्हीटस्टोन ब्रिज कहते हैं।
नेक्स्ट पूछेगा कि व्हेन इज अ व्हीटस्टोन ब्रिज सेड टू बी बैलेंस्ड। तो आप बताइए बेटा कि आपने बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज का नाम सुना होगा, तो आप बैलेंस्ड कब मान रहे हो? यहाँ पर वो बैलेंस्ड कंडीशन है जहाँ पर आपको क्या मिल रहा है, जहाँ पर आप कनेक्शन ये कर पा रहे हो, आप रीडिंग ले पा रहे हो अननोन रेजिस्टेंस निकालने के लिए, तो आप कहोगे कि सर इट इज सेड टू बी बैलेंस। ये बैलेंस तब कहेगा व्हेन नो करंट फ्लोज थ्रू द गैल्वेनोमीटर यूज्ड इन द सर्किट। तो आप अपना आंसर यही बोलोगे कि सर जहाँ पर हम नल पॉइंट देख रहे हैं, नल पॉइंट का मतलब है देयर इज नो डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर विच means that our Wheatstone bridge is in the balance condition sir। so आप ये बात बता दोगे, ठीक है। आप इंग्लिश में बताना चाहो, आप हिंदी में बताना चाहो, आप सीबीएसई बोर्ड में हिंदी मीडियम में हो तो आप ये भी बता सकते हो कि सर यहाँ बैलेंस कंडीशन तब आएगी जब गैल्वेनोमीटर में कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रही है, यानी कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा होगा। ये हमारे व्हीटस्टोन ब्रिज की क्या है, बैलेंस कंडीशन है, ठीक है। नेक्स्ट बात करें, व्हेन इज द व्हीटस्टोन ब्रिज सेड टू बी मोर सेंसिटिव, या पूछेगा कि सबसे ज्यादा सेंसिटिव व्हीटस्टोन ब्रिज कब होगा, तो आपका आंसर होगा सर तब होगा जब सारे जो 4 रजिस्टर्स है पी क्यू आर एस, देखिए पी क्यू आर एस भी आपसे अगर थोड़ा सा एक जिक्र पी क्यू आर एस का भी कर लें। देखिए यहाँ पर जो अगर हमने आर और एस इसको माना है, यानी ये जो रेजिस्टेंस बॉक्स में जो हम रेजिस्टेंस निकालेंगे वो अगर आर है, ये अगर एस है, तो पूछेगा बेटा पी और क्यू कहाँ है, तो पी सर जब हम यहाँ पर रखेंगे गैल्वेनोमीटर के इस तार पे, ये पूरा हमारा पी है, और ये क्योंकि लेंथ पर रेजिस्टेंस मैटर करता है, इतनी लेंथ हमारी पी है और इतनी लेंथ जो है हमारी वो क्यू है, और वही रेजिस्टेंस है हमारा पी और क्यू, ठीक है। तो ये पी और क्यू होते हैं, पूछे तो यही बताना है आपको, ठीक। तो हमने कहा कि जब ये सारे जो 4 रेजिस्टर्स हैं पी क्यू आर ये सेम ऑर्डर के हो जाए, नियरली सेम ऑर्डर, देखिए परफेक्टली तो नहीं होंगे, नियरली सेम ऑर्डर के अगर मैग्नीट्यूड में हो जाए तब हमारा जो व्हीटस्टोन ब्रिज है वो सेंसिटिव कहलाएगा। यही आंसर दे के आना है, ठीक है। और आंसर आप दे देंगे, देखिए थोड़ा बहुत घुमाएगा तो ठीक है यार, आप सब आंसर दोगे तो आप आइंस्टीन नहीं बन जाओगे, ठीक है। तो थोड़ा बहुत करके आपको बस आंसर ये वर्ड जरूर इस्तेमाल करने, नंबर बढ़िया पा जाओगे, ठीक है। नेक्स्ट बात करें, व्हाट इज द कंडीशन फॉर अ व्हीटस्टोन ब्रिज टू बिकम बैलेंस। अब बैलेंस की कंडीशन क्या है आपसे पूछे तो आपको ये तो सबको पता है, बच्चे को पता है कि सर पी बाई क्यू इक्वल टू आर बाई एस जहां हो जाता है, ये बैलेंस कंडीशन है व्हीटस्टोन ब्रिज की, ठीक है। नेक्स्ट बात करें कि व्हाट इज द मटेरियल ऑफ द वायर ऑफ द मीटर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। कहेगा कि जो आप वायर इस्तेमाल कर रहे हो, वायर जो ए से लेके सी तक की इतनी देर की हम बात करें जहां पर हम अपना जॉकी जो है वो घिस रहे हैं बैठ के, ठीक है, जहां पर नल पॉइंट देख रहे हैं, ये किस मटेरियल का बना है वायर जो आप इस्तेमाल करें, तो आप बोलोगे सर हम कॉन्स्टेंटिन या मैग्नीन वायर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब बात ये है कि कॉन्स्टेंटिन और मैग्नीन वायर डिपेंड कि आप के स्कूल में कौन सा इस्तेमाल हो रहा है, ये डिपेंड करके आप वहां बताओगे आंसर अपना, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो अभी इस क्वेश्चन से पहले हमसे ये पूछेगा कि अच्छा फिर नेक्स्ट पूछेगा कि हम ये कॉन्स्टेंटिन को ही या मैग्नीन को ही क्यों यूज़ कर रहे हैं, कोई भी वायर यूज़ कर सकते थे बेटा। तो आप कहोगे नहीं सर कोई भी नहीं यूज़ कर सकते थे क्योंकि इसकी रेजिस्टिविटी बहुत हाई होती है और इसका जो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा स्मॉल होता है। तो वो पूछेगा कि बेटा ज़रा मुझे समझ नहीं आ रहा कि रेजिस्टिविटी हाई जो है वो और इसका टेम्परेचर कोफिशिएंट जो है वो स्मॉल, उससे क्या फ़ायदा है, ठीक है। ये भी तो पूछ सकता है। आप पहला आंसर दोगे, आप तो इम्प्रेस कर दो, यहाँ पर रुक गया तो ठीक है, नहीं रुका तो आपको इसका भी आंसर मैं दूंगी, ठीक है। और आपको वही बताना है। आपको क्या करना है कि कहोगे सर रेजिस्टिविटी हाई इसलिए रखते हैं क्योंकि यहाँ सारा खेल रेजिस्टेंस का है, ठीक है। यहाँ आओ, ये वाले देखिए सर, यहाँ पे हम ये जो वायर इस्तेमाल हो रहा है, इस वायर की जो बात हो रही है, ठीक, इस वायर में जो रेजिस्टेंस इस्तेमाल हो रहा है ये हमको चाहिए कि हाई हो, बिल्कुल ठीक। हाई रेजिस्टेंस रखेंगे इसका, अगर रेजिस्टिविटी हाई का मतलब है रेजिस्टेंस हाई है, ठीक। और रेजिस्टेंस हाई है का मतलब है यहाँ करंट जो है वो मिनिमम अलाउ करेगा फ्लो करने के लिए, ठीक। और जितना मिनिमम करंट अलाउ होगी उतना गैल्वेनोमीटर सेंसिटिव होना चाहिए उसको डिटेक्ट करने के लिए, ठीक है। तो हमें बहुत सेंसिटिव मैटर होता है कि गैल्वेनोमीटर नल डिफ्ले, बहुत ज़्यादा करंट फ्लो कर रही होगी तो गैल्वेनोमीटर जो है वो हमें नल पॉइंट देने में थोड़ी दिक्कत करेगा। सेंसिटिविटी के लिए तो गैल्वेनोमीटर इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हमें रेजिस्टेंस यहाँ हाई करना है ताकि करंट मिनिमम आए और हमें मेन हो कि रेजिस्टेंस वाली कंडीशन पर नल पॉइंट मिले और वो कम करंट में ही वो अच्छा सा वर्क करेगा और हमें बढ़िया से नल पॉइंट दिखाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ आंसर यही है, हाई रेजिस्टेंस इसलिए यूज़ कर रहे हैं, हाई रेजिस्टिविटी इसलिए यूज रहे हैं, हाई रेजिस्टेंस का वायर होगा तो यहाँ करंट कम अलाउ करेगा, कम करंट अलाउ करेगा तो सर यहाँ पर गैल्वेनोमीटर अच्छी तरह से नल पॉइंट हमको दे पाएगा, गैल्वेनोमीटर अच्छी तरह सेंसिटिविटी के साथ वर्क करेगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर होगा। उम्मीद है आपको भी समझ में आया होगा कि मैंने ऐसा क्यों किया है। टेम्परेचर कोफिशिएंट की बात करें तो इसका मतलब ये होता है कि अगर मान लीजिए कि टेम्परेचर इन्वायरमेंट का कुछ चेंज भी होता है तो आपका जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है, क्योंकि रेजिस्टेंस सिर्फ एक बात पर निर्भर कर जाता है, वो है कि टेम्परेचर जो है वो चेंज करने पर रेजिस्टेंस अपनी वैल्यू चेंज कर सकता है। और टेम्परेचर जो है अगर
लो है टेम्परेचर कोफिशिएंट, तो इसका मतलब है कि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर वेरी करने पर भी ये कम ही मात्रा में अपने रेजिस्टेंस को चेंज करेगा। तो ये भी हमारे लिए फ़ायदेमंद है क्योंकि हमें रेजिस्टेंस उतना ही रखना है अपने जो मटेरियल का, ठीक है। तो हमें ये चेंज ना हो इसलिए ये काम भी हम करते हैं। तो ये दोनों आंसर आप बता देंगे, एग्जामिनर आपसे इंप्रेस, ठीक। नेक्स्ट बात करेंगे, तो बोलेगा तब से आप बेटा नल पॉइंट करो, नल पॉइंट क्या है, ठीक है। तो आप बोलोगे सर नल पॉइंट वो पॉइंट है जहां पर जॉकी को जब हम प्लेस करते हैं तो गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं होता है, यही हमारा नल पॉइंट है सर, ठीक है। तो अब ये आंसर दे लोगे। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन रह गया था, उसको भी हम ले लेते हैं यहाँ पर, कि एक चीज़ और पूछ सकता है कि बेटा अच्छा एक बात बताइए, अगर हम क्या करें सेल और गैल्वेनोमीटर की पोजीशन को चेंज कर दें, यानी कि जहाँ सेल लगाया है वहाँ गैल्वेनोमीटर को लगा दें और जहाँ गैल्वेनोमीटर लगाया है वहाँ पर हम सेल को लगा दें, तो क्या जो है वो बैलेंस कंडीशन पर कोई फ़र्क पड़ेगा आपकी जो P/Q = R/S पे? तो आंसर बिल्कुल ना पे जवाब देना, कहना नो सर इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि अगर हम पोजीशन सेल और गैल्वेनोमीटर की चेंज कर देते हैं, ठीक है। माफ करिएगा, ठीक है। सो नो में आप आंसर दोगे कि आप सेल और गैल्वेनोमीटर को अगर चेंज भी कर देते हो, उनकी पोजीशन को तो चेंज कर रहे हो आप ना, वायर में कुछ बदलाव कर रहे हो, तो रेजिस्टेंस में तो कुछ भी बदलाव नहीं हो रहा है, ठीक है। तो आपका आंसर होगा कि नहीं सर, इंटरचेंज करने पर गैल्वेनोमीटर और इसमें कोई भी कंडीशन में फर्क नहीं आएगा। क्वेश्चन पूछे आंसर तुरंत से चिपका देना आप, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे कि देखिए बेटा मीटर ब्रिज जो है ये ये जो वर्क कर रहा है व्हीटस्टोन ब्रिज पे, देखिए वर्क कर रहा है फंक्शनल फॉर्म, तो ये जो प्रिंसिपल है ये कहीं और भी इस्तेमाल होता है क्या, ठीक है। अब देखिए वो ये जानना चाहते हैं कि आप कितना पढ़ के आए हो, ठीक है। आप जितना ज़्यादा डिटेल में वो घुस रहा है उसका मतलब आप अच्छा वाइवा दे रहे हो, ठीक है। तो आप कहोगे कि यस सर ये इस्तेमाल होता है और ये पोस्ट ऑफिस बॉक्स जो है उसमें भी इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। ये आपका पोस्ट ऑफिस बॉक्स इस तरीके का दिखता था, इसलिए मैंने यहाँ पर आपको ये फोटो भी दिखा दी है। तो सर इसमें भी इस्तेमाल होता था व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल, ठीक है। तो कहेगा कि इसका नाम अच्छा बेटा पोस्ट ऑफिस बॉक्स क्यों रखा गया था फिर, ठीक है। तो आप कहोगे क्योंकि ये जो डिवाइस है पहले जो सर है ये फॉल्ट जो टेलीग्राफ लाइंस होती थी उसमें फॉल्ट कहाँ पर है उसको पहचानने के लिए पोस्ट ऑफिसेज में इस्तेमाल होता था, इसलिए इसका नाम पोस्ट ऑफिस बॉक्स रखा गया। बस इतना दे दो, बहुत ज्यादा डिटेलिंग में नहीं पूछेगा, ठीक है। तो अब ये आंसर दे देना। नेक्स्ट पूछेगा कि वाई थिक कॉपर स्ट्रिप्स आर यूज टू प्रेस द एंड्स ऑफ द वायर ऑफ द मीटर ब्रिज। सवाल यह है कि थिक ही क्यों, थिक यानी मोटे कॉपर स्ट्रिप का इस्तेमाल क्यों किया जाता है जहां एंड्स ऑफ द वायर ऑफ द मीटर ब्रिज लगाया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये जो वायर है आपका, ये जो मैंने बताया थी कॉपर स्ट्रिप्स की लगी होती है, ठीक है, वुडन के ऊपर। तो बोलता है थिक का क्यों इस्तेमाल किया गया, ठीक है। तो आपको पता होगा अगर R = रो L/A अगर आपने ये पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो आपको पता है जितना ज़्यादा एरिया होगा उतना कम रेजिस्टेंस होगा, क्योंकि इन्वर्स रिलेशन को ये शो करते हैं, ठीक है। तो जितना ज़्यादा एरिया उतना कम रेजिस्टेंस, क्योंकि हमें कॉपर स्ट्रिप के रेजिस्टेंस को नहीं चाहिए कि ये इंक्लूड हो हमारे यहाँ, हमें तो इसके रेजिस्टेंस और जो अननोन वायर है बस इसके रेजिस्टेंस के बैलेंस कंडीशन से मतलब है। यहाँ जो रेजिस्टेंस है वो इन्वॉल्व हो गया तो रीडिंग गड़बड़ करेगा। तो हम इसीलिए ज़्यादा एरिया इस्तेमाल करते हैं, ताकि ठीक इसलिए इस्तेमाल करते हैं एरिया ज़्यादा होगा तो रेजिस्टेंस इसका निग्लेजिबल ही रखते हैं, इतना रखते हैं कि मतलब ये इंक्लूड ही ना हो, ठीक है। तो यही आपका आंसर है। आइए पढ़ लेते हैं आंसर को। हाँ, तो आप बोलोगे द रेजिस्टेंस ऑफ द थिक कॉपर स्ट्रिप इज निग्लेजिबल, ताकि जो रेजिस्टेंस हो थिक कॉपर को निगले, देयरफॉर थिक कॉपर स्ट्रिप्स को हम यूज करते हैं टू मिनिमाइज द इफेक्ट ऑफ द रेजिस्टेंस, ताकि रेजिस्टेंस का बहुत ज़्यादा इसका इफेक्ट ना पड़े, इस इफेक्ट को मिनिमाइज करने के लिए हम ये काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एंड रेजिस्टेंस, मैं आपको बता चुकी हूँ एंड रेजिस्टेंस वही है जो थिक कॉपर स्ट्रिप पे जहाँ हम कनेक्ट कर रहे हैं इनको एंड रेजिस्टेंस कहते हैं। तो आप यही बताओगे द रेजिस्टेंस ऑफ द थिक कॉपर स्ट्रिप यूज टू प्रेस द वायर, जहाँ वायर को आप प्रेस कर रहे हो मीटर ब्रिज में, इनको हम एंड रेजिस्टेंस कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात पूछेगा यू कैन ऑल्सो डिटरमाइन द रेजिस्टेंस। आप देखिए वो कहेगा वायर का रेजिस्टेंस ही तो निकालना है, ओम्स लॉ से आप निकाल सकते थे, तो आपने फालतू में ये जो है मेथड का इसको क्यों इस्तेमाल किया, इसमें से कौन सा मेथड बेहतर है, आप मीटर ब्रिज का इस्तेमाल करें। तो आप कहोगे सर मीटर ब्रिज ज़्यादा बेटर है, क्योंकि यहाँ जहाँ पे नल मेथड इस्तेमाल होता है, यानी कि नल पॉइंट होता है, ठीक है, जहाँ पर ऐसा होता है करंट नहीं शो करी है, ये बहुत अच्छा बेहतरीन मतलब मेथड होता है कंपेरिजन टू। अच्छा देखो रिजल्ट आपको ओम्स लॉ से भी मिल जाएगा, पर सही रिजल्ट हमको चाहिए कि जितना ज़्यादा एक्यूरेट रिजल्ट हो, तो एक्यूरेसी सर मीटर ब्रिज में ज़्यादा है, इसलिए हम इस मीटर ब्रिज का इस्तेमाल करते हैं। और मीटर ब्रिज में इसलिए क्योंकि यहाँ नल मेथड का इस्तेमाल होता है, ठीक है। ये आपको आंसर वहाँ देना है। नेक्स्ट बात करेंगे एट व्हाट पोजीशन ऑफ द जॉकी ऑन द मीटर ब्रिज द रिजल्ट्स आर मोस्ट एक्यूरेट, ठीक है। कौन सी पोजीशन है वो पूछ ले कि जॉकी की, जहां मीटर ब्रिज अपना ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ आंसर देता है। तो आप बोलोगे कि सर रिजल्ट जो है हमारा वो बैलेंस पॉइंट का, वो अगर मिड पॉइंट है मीटर ब्रिज का, ब्रिज में जो आपको दिया होता है उसके मिड पॉइंट पर अगर आपकी जो वैल्यूज़ है वो आ रही हैं, तो हाँ जो है ये ज़्यादा एक्यूरेट रिजल्ट उस समय आपको
देता है, एंड रेजिस्टेंस जो कॉपर उसका है वो इस समय लीस्ट इफेक्ट देता है, ठीक है। नेक्स्ट पूछेगा व्हाट इज द रोल ऑफ द रेजिस्टेंस बॉक्स यूज्ड इन द एक्सपेरिमेंट। अब पूछेगा कि जो आपने रेजिस्टेंस बॉक्स लगाया है ये आखिरकार क्या काम कर रहा है, जो आप इतनी देर से लगा रहे हो। एक ही रेजिस्टेंस लगा देते तो कुछ हो जाता क्या, ठीक है। तो आपको ये बताना है कि देखिए हमने कहा था कि सेंसिटिविटी जितनी ज़्यादा होगी उतना रिजल्ट अच्छा होगा। तो हमने कहा है सेंसिटिविटी मीटर ब्रिज की तब ज़्यादा है जब सारे रेजिस्टेंस जो है वो सेम ऑर्डर के हो। तो हमें तो ये पता नहीं है कि जो हमने अननोन वायर लगाया उसका तो रेजिस्टेंस हमें पता नहीं है, ठीक है। और जो हम रेजिस्टेंस निकाल रहे हैं वो भी हमें नहीं, जब इसका नहीं पता तो इसमें कौन सा ऑर्डर निकाल दे ये भी नहीं पता। तो हम हर बार ऑर्डर जो है रेजिस्टेंस निकाल के डिफरेंट रीडिंग इसलिए ले रहे हैं कि किसी एक का तो ऑर्डर इससे ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ मैच करेगा। तो हम बोलते हैं रेजिस्टेंस वो हेल्प कि ब्रिज हमारा जो है वो मैक्सिमम सेंसिटिविटी को अप्रोच करे, इसलिए हम ऐसा रेजिस्टेंस बॉक्स का इस्तेमाल और डिफरेंट रेजिस्टेंसेस पे हम वर्क करके ये काम करते हैं ताकि रिजल्ट जो है वो हमारा बिल्कुल एक्यूरेट हो, ठीक है। तो आपको बस यही आंसर रखना है सर रेजिस्टेंस बॉक्स वी आर यूजिंग बिकॉज टू मेक द ब्रिज मैक्सिमम सेंसिटिव। आप ऐसा आंसर आप दे सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे तो आई थिंक हो चुका है हम लोगों का चीज़ों का। देखिए आपको घबराना नहीं है, जितना था वो मैंने आपको बता दिया है। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन सिर्फ यहीं से पूछा जाएगा, क्वेश्चन आपका देखिए थ्योरी से लेकर कहीं पर भी पूछा जा सकता है। सो अब मैंने ये एक बता दिया है आपको। कमेंट बॉक्स में मुझे और अपने जो भी जल्दी जिनका होने वाला है वो अपने प्रैक्टिकल्स मुझे बता दे ताकि मैं वो पहले वीडियो भेज दूँ आपको, ठीक है। तो उसके लिए और लेकिन आपको इसके लिए सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर चैनल को करना, कमेंट करिए और मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपके प्रैक्टिकल्स में आपकी मदद कर सकूँ। सो थैंक यू so much for watching it and please like and subscribe my channel. Thank you so much.